अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलमान ज़फ़र पाक यूएस मीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में करंट अफेयर्स लेकर एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं वर्ल्ड का, यूएसए का और पाकिस्तान के कोरोना वायरस के बारे में टोटल्स बताता हूँ, कंफर्म केसेस के और इसी तरह डेथ्स के बारे में भी। तो अभी देखते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है इस वक्त क्या सिचुएशन है कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस जो है वो वहाँ पे पूरी दुनिया का जो है कंफर्म केसेस इस वक्त 22,06,17,000 तक पहुँच चुके हैं। कंफर्म केसेस 22,617,000 और डेथ्स जो हैं पूरी दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वाइड 7,92,318 792,318 जो है वो कंफर्म डेथ्स हैं पूरी दुनिया में। तो आगे चलते हैं यूएसए की तरफ। तो यूएसए में, पूरे यूएसए में 50 स्टेट्स को देखें तो उसके हिसाब से वहाँ पे कंफर्म केसेस इस वक्त जो हैं वो 5,06,50,000 हैं। 5,650,000 कंफर्म केसेस और 1,75,790 175,790 जो है वो कंफर्म डेथ्स हैं अभी तक जो यहाँ पे पूरे अमेरिका में हुई हैं। तो पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे अब बहुत कम हो गए हैं। 7 लाख थे, अब केसेस वहाँ पे बहुत कम हो रहे हैं। वो एहतियात की गई है, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, उसकी वजह से जो है केसेस भी कम हो गए हैं और डेथ्स भी जो है वो बहुत कम हो गई हैं। और वहाँ पे अब क्वारंटाइन का भी ऐसा कोई नहीं है कि उसमें जो है वो कोई 14 डेज का क्वारंटाइन होना चाहिए या इस तरह से कुछ, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो लगता है कि वो क्वारंटाइन भी वहाँ पे जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में, यूएसए समेत पूरी दुनिया में ऐसा हो कि इस मौजूद बीमारी से छुटकारा हासिल हो जाए। तो इस आगे चलते हैं, अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो अमेरिका की न्यूज़ जो है उसके मुताबिक एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसमें पता चला है कि जो अमेरिका की जो हैं एजेंसीज हैं उन्होंने फाइंड आउट किया है कि अमेरिका में जो चाइनीज़ ऑफिशल्स हैं उन्होंने कोरोना वायरस के बारे के जो है वो उसका जो डेंजर है, अ, उसकी जो तबाही है उसके बारे में जो है वो बीजिंग को, जो है चाइना को, जनवरी में नहीं बताया, उनसे छुपा के रखी ये बात। तो अगर वो ये ऐसा ना करते तो ये इतना ज़्यादा जो है वायरस नहीं फैलना था। इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो चाइना को इस चीज़ का ब्लेम करते हैं। तो मगर ये कि चाइना चाइना को भी ब्लेम कर सकते हैं, मगर चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो हैं यहाँ पे छुपाया उन्होंने है तो उनको ब्लेम करना चाहिए और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, दूसरी खबर जो अमेरिका की, अ, उसमें जो है ये, आप जैसा कि आपको पता है कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनको ब्लड प्लाज्मा दिया जाए तो उसको उन वो जो है उन वो वायरस से ठीक हो जाते हैं। तो अभी जो है वो उसके बारे में जो कहा गया है कि इमरजेंसी अप्रूवल जो है ब्लड प्लाज्मा के लिए, उसको जो है अभी होल्ड कर दिया गया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि कुछ ट्रीटमेंट का डाटा जो है वो बहुत ही कम है, बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। तो उसकी वजह से अब उन्होंने ज़रा इसको, ब्लड प्लाज्मा को थोड़ा सा होल्ड कर दिया कुछ देर के लिए। तो जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। अ, आगे देखें तो कल पिछले 3 दिन से जो है वो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन चल रहा था, जिसमें नॉमिनेशन होती है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की। तो तकरीरें भी होती हैं उसमें। सबका सदर बराक ओबामा जो है उन्होंने भी तकरीर की। सब बड़े बड़े जितने भी लीडर थे उन्होंने तकरीरें की उसमें। और वहाँ पे जो है वो जो बाइडन ने जो है वो ऑफिशियली उनको डेजिग्नेट कर दिया गया है प्रेसिडेंट, डेमोक्रेटिक नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब ऑफिशियली वो हो गए हैं, उसको नॉमिनेट हो गए हैं। अब जो है मुकाबला ज़ोरों पे होगा। अभी 2 महीने और हैं बीच में।
तो 2 महीने में पता, उसके बाद पता चलेगा नवंबर के पहले ट्यूसडे में इलेक्शन है। तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन जो है वो नेक्स्ट सदर अमेरिका का होगा। आ, ये जो रेस चल रही है, प्रेसिडेंशियल रेस जो है, इसमें बहुत क्लोज रेस है। क्लोज रेस भी ऐसे भी नहीं है, बल्कि कहा ये देखा ये जा रहा है कि डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो हैं, कैंडिडेट जो हैं वो जो बाइडन, उनका जो है ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है और प्रेसिडेंट ट्रम्प का ग्राफ नीचे जा रहा है। मगर ये है कि कई बार ये सर्वे वगैरह भी जो होते हैं, पोल्स होते हैं, इनको इनमें भी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, इन वो भी कई बार सही नहीं होते। तो इसके लिए अभी देखना है आगे जाके आने वाले 1-2 मंथ में क्या सिचुएशन रहती है। और असल जो है वो तो पता चलता है इलेक्शन वाले दिन जब रिजल्ट आते हैं। 2016 में भी ऐसे हुआ था, हिलरी क्लिंटन का पोल्स ऊपर थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत कम थे, नीचे थे वो, उनका ग्राफ भी नीचे था, पोल्स भी बहुत कम थे। मगर सरप्राइजिंगली वो इलेक्शन के दिन जो है वो वोटिंग के बाद जीत गए। तो आगे देखते हैं आगे। जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस जो हैं वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी फंड नहीं होने दिए गए। वो कट करने के बारे में सोच रहे थे कि लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कम किया जाए, आवर्स कम किए जाएं, एम्प्लॉयज़ को कम किया जाए, काफ़ी चीज़ें चल रही थी। तो अभी जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि कट्स जो हमने करने थे, एम्प्लॉयज़ को कम करना था, उसको हम जो है वो इलेक्शन, कम अज़ कम इलेक्शन तक जो है वो उसको नहीं करेंगे। इसलिए कि इस मरतबा इलेक्शंस में जो है अमेरिका के इलेक्शंस में वो वोटिंग जो होगी वो मेल के ज़रिए होगी, डाक के ज़रिए होगी। और काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि मेल इन वोटिंग जो है उसमें फ्रॉड होंगे। लोग एक दूसरे के मेल बॉक्स से वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल लेंगे और अपनी मर्ज़ी का उसमें भर देंगे। तो मगर ये कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत कम ऐसा मुमकिन है। मगर इसके बावजूद पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा कि इसी वजह से, क्रिटिसिज्म की वजह से उन्होंने जो है वो कट्स जो करने थे, एम्प्लॉयज़ कम करने थे या आवर्स कम करने थे, तो उसको वो कम अज़ कम इलेक्शन तक अब वो नहीं करेंगे। बल्कि सेनेट भी जो है वो, कांग्रेस जो है वो भी पता चला कि शायद इमरजेंसी के लिए वापस आएँ और यूएस पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विस जो है, यूएस पोस्टल सर्विस, उसके लिए जो है वो कुछ इमरजेंसी फंडिंग का जो है वो इंतज़ाम करें। दूसरी बात आपसे पहले भी बताई थी आपको कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर हुई है, एक पिटिशन दायर हुई है कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि वो अपने टैक्सेस जो हैं वो कोर्ट में पेश करें, ताकि उसमें पता चले कि उसमें कोई घपला वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई। तो ये उनके टैक्सेस जो हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले के टैक्सेस जो हैं वो मांगे जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने के लॉयर ने कोशिश की थी कि उसको दरख्वास्त को जब वो खारिज करवा दिया जाए, मगर फेडरल जज जो हैं उन्होंने वो जो है उसको थ्रो आउट कर दिया उनकी इस अपील को, जिसमें वो एफर्ट कर रहे थे कि उसको जो है वो सबीना को ब्लॉक किया जाए। तो अब वो देखेंगे कि उसमें अब ये है कि अब ये केस चलेगा, अब उसमें वो देखेंगे अपने टैक्सेस जो हैं वो सबमिट करवाएंगे। तो आगे उस पर आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। तो अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, देखते हैं क्या खबरें हैं वहाँ पे। गर्मा गर्म खबरें पाकिस्तान में क्या हैं इस वक्त। तो एक तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सेनेटर जो हैं वो हासिल बजिंजो साहब, उनकी जो है वो डेथ हो गई है, इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो बहुत अच्छे इंसान थे, शरीफ थे, नेक थे। कोई उनके पास उन पे करप्शन का कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ जो है सिलसिला कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि मैं आपको नए साल का मुहर्रमुल हराम का चांद जो है वो नज़र आ गया, उसके बारे में सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आगे चलें, आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर की जाएं।
सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत से पहले करप्शन का बाजार गर्म था। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, करप्शन का बाजार गर्म होगा, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मौजूदा हुकूमत में जो लोग करप्शन कर रहे हैं, अ, उनके बारे में क्या ख्याल है। उनके बारे में कुछ बताया नहीं इन्होंने। जैसे जहांगीर तरीन है, वो करप्शन करके पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, लंदन जाके बैठ गए हैं अपनी फैमिली के समेत। और दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी बुलाया, उसको इसलिए कि उन्होंने वो शराब के लाइसेंस के इज़्ज़ा के लिए जो है उन्होंने अप्रूवल दे दी है। तो अब देखते हैं कि उसके बारे में वो क्या करते हैं। मगर ये है कि जब करप्शन की बात हो तो सबकी करप्शन की बात होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी के खिलाफ जो है, एक या दो पार्टी अपोजिशन की जो है उनके खिलाफ जो है वो कोई ऐसा सिलसिला किया जाए कि करप्शन जो है वो सिर्फ वही लोग करते थे, हम नहीं करते। तो ये सादिक और अमीन अपना शो करना चाह रहे हैं, मगर सादिक और अमीन जो है उसमें कोई ऐसा इस हुकूमत में भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। दूसरी खबर आगे देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब गए थे ताकि हालात को वहाँ पे ठीक किया जा सके। ये मतलब डिक्टेटरशिप में जो ऐसे होता है, जब हुकूमत होती है तो उसमें ऐसे होता है कि आर्मी चीफ जो है, जो बरसर इक़्तिदार उस वक्त होता है, वो जाता है वहाँ पे, या सदर होता है आर्मी चीफ, तो वो जाते हैं सऊदी अरब वगैरह या दूसरे मुल्कों में कि वहाँ पे वो उनके साथ वो अपने मामला ठीक करने की कोशिश करें। मगर ये कि पाकिस्तान में जो है ये इस वक्त जमहूरियत है, जमहूरी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हैं, सिविलियन। मगर फिर भी ये कि आर्मी चीफ समझ नहीं कि आर्मी चीफ को सऊदी अरब क्यों भेजा गया है इस किस्म के मामलात को सही करने के लिए। और पता चला है कि अभी डिटेल नहीं, मगर पता चला कि उनका दौरा जो है वो कामयाब नहीं रहा। तो सऊदी अरब जो है वो अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं। दूसरी अब आगे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी कोई ताज़ी कोई फ्रेश न्यूज़ होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, उसके बारे में जो है वो आपको मैं थोड़ी थोड़ी जो है रिपोर्टिंग करता हूँ। तो अब देखते हैं, दूसरी बात ये कि अब चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा है कि कराची हुकूमत, सिंध में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिंध में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने अपनी जगह पे सही भी कहा हो, मगर ये है कि ये हुकूमत नाम की चीज़ तो कहीं भी नहीं है पूरे मुल्क में। अगर देखा जाए तो हर तरफ अपनी मनमानी हो रही है। सिंध हुकूमत को जो है वो के बारे में इस तरह की बदनामी जो है वो करने का मकसद ये है कि वो अपोजिशन की हुकूमत है वहाँ पे, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे। तो इसलिए अगर ऐसा करने का किया जा रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है चीफ जस्टिस साहब के लिए। चीफ जस्टिस साहब को जो है वो पूरे पाकिस्तान के की आवाम के चीफ जस्टिस हैं, और उनको जो है वो किसी की साइड लेने की वो जो है ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कराची में प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये प्रॉब्लम्स कोई नई नहीं है। ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं जब से MQM वहाँ पे गुंडागर्दी, दहशतगर्दी वगैरह करते थे, उस वक्त से ये चल रही है और उस वक्त से तबाहियाँ हुई हैं। क्योंकि पानी वगैरह अगर ख़राब हो जाता है वहाँ पे, बारिश जब होती है तो उसमें ऐसा गैर कानूनी जो है वो मकान बन गए हुए हैं, गैर कानूनी दुकानें खुल गई हुई हैं, बन गई हुई हैं, और वो भी जो हैं वो मतलब नहरों के किनारे पे बनाए हुए हैं और आगे आगे आए हुए हैं। तो उसकी वजह से फिर वो पानी जो है जब इकट्ठा ही होना है और कहाँ जाएगा, वरना अगर उसके लिए पानी को निकल के निकास के लिए कोई इंतज़ाम ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे अगर घर बन गए हैं, कारोबार बन गए हैं, दुकानें बन गई हैं, तो वो फिर कहाँ से फिर वो पानी जो है वो किस जगह पे जाएगा। तो इसके लिए जो है वो अब चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है, मगर देखेंगे क्या होता है। इसलिए कि लाहौर में भी ऐसा ही है, वहाँ भी पानी हर जगह पे खड़ा हो जाता है। मैं खुद गवाह हूँ, मैं पाकिस्तान गया था, लाहौर गया था, वहाँ पे बारिश हुई और
सब जल थल हो गया, पानी जो है वो घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा था। ये खुद मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे, मैंने देखी हैं ये चीज़ें। तो ये जो है ये पूरा मुल्क जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये चीफ जस्टिस साहब को पता होना चाहिए कि पूरे मुल्क के बारे में नोटिस लें और पूरे मुल्क को ठीक करने के लिए पंजाब को ठीक करने के लिए भी जो है वो ऑर्डर करें। दूसरी बात आगे देखते हैं कि आगे कोई और ऐसी खबर है तो पार्कलैंड रेफरेंस केस जो है वो सॉरी जो साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ फर्द जुर्म जो है वो आयद करने की कोशिश की गई है, बल्कि की गई है, आयद की गई है। मगर ये है कि वो उन्होंने सदर आसिफ जरदारी ने इसका सेहत जुर्म करने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है और उसमें कोई ऐसी करप्शन नहीं हुई, तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो वो आप देखेंगे आगे क्या होता है। तो जैसे ही और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मालूमात आएंगी आपको उसके बारे में बताता जाऊंगा मैं। तो अब ये है कि जैसे अभी मैंने कोरोना के बारे में आपको बताया था कि कोरोना वो भी एक न्यूज़ है, अभी मैंने देख रहा हूँ फ्रेश न्यूज़ है कि कोरोना के जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं वहाँ पे। सारी रौनकें बहाल हो गई हैं। मुहर्रम में जो है वहाँ पे एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मुहर्रम में वहाँ पे लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, आशूरा वगैरह होता है वहाँ पे भी, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वहाँ पे एहतियात करने की ज़रूरत है। तो दूसरी बात ये कि जू भी खुल गए हैं, चिड़ियाघर वगैरह भी खुल गए हैं, और उसके साथ साथ जो है वो सिनेमा हॉल भी खुल गए हैं। सिनेमा हॉल में मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया गया है। तो अब ये जो है ये इसके बारे में ये नोटिफिकेशन हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म होने के बारे में ये अच्छी खबर हुकूमत ने दे दी है। तो इसके बाद जो है ये इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से तो वहाँ पे स्कूलों में जो है इम्तिहान भी, एग्ज़ाम भी नहीं होने। कई कुछ स्कूलों ने क्या ऑलरेडी कह दिए कि वो इम्तिहान के बगैर जो है वो अगली क्लास में स्टूडेंट्स को भेजेंगे। अब ये देखें ना, जैसे एक न्यूज़ में अभी देख रहा हूँ कि लाहौर में बारिश हुई है, और ये हवाला मैं दूंगा नवाए वक्त का। ये कोई किसी की साइड नहीं लेता ये न्यूज़पेपर जो है। तो इसमें जो है ये वो उसमें लिखा हुआ है कि लाहौर में बारिश हुई है और वहाँ पे नशेबी इलाके दरिया बन गए हैं। तो दरिया अगर बन गए हैं तो ये कराची में भी यही सूरत हाल है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी क्रिटिसिज्म हो रहा है। लाहौर के बारे में जो है वो क्यों नहीं कोई कुछ कहता कि वहाँ भी, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान में गया था तो उस वक्त वहाँ पे बारिश हुई थी, और जब मैं बाहर निकला हूँ, बाज़ार में गया हूँ, तो वहाँ पे पानी जो है घुटनों घुटनों तक खड़ा था। बल्कि लाहौर के जो मेन जो बाज़ार हैं वहाँ पे भी घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा था। तो ये हर जो भी बात होनी चाहिए, इस बेशक वो चीफ जस्टिस साहब हों, कोई भी हो, उनको जो है वो तरीके से मतलब सारा चीज़ होनी चाहिए। किसी एक पार्टी के साथ जो है वो एफिलिएशन को ना कोशिश की जाए कि उसकी उसकी साइड ली जाए, या हुकूमत की सिर्फ साइड ना ली जाए। जो बात सही है वो करनी चाहिए, ताकि सबको जो है वो इंसाफ मुहैया हो सके। तो इसके साथ ये थी आज की सारी अपडेट। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाक यूएस मीडिया को सब्सक्राइब करते रहें, इसे लाइक करते रहें, व्यू करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और अच्छे प्रोग्राम आपको देते जाएं। हम और प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं, जैसे आपको पहले भी बताया था, उसके बारे में जल्द आपको मालूमात दी जाएंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं नियर फ्यूचर में। तो जैसा हमेशा मैं एंड में कहता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें। वक्तन फ़वक्तन फ़ोन कॉल करके एक दूसरे से हाल अहवाल पूछ लिया करें। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको आप हेल्प कर दें, सपोर्ट करें उसकी। तो अब मुझे इजाज़त दें, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।